हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, हर एक बिजनेस अकाउंटिंग करती है सो दैट वो ये जान सके कि उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, उनका बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितने एसेट्स उनके पास हैं, कितनी लायबिलिटी उनके पास है, उनकी नेटवर्थ कितनी है यानी कि उनकी कैपिटल कितनी है, और मार्केट में उनकी पोजीशन क्या है। और ये चीज जानने के लिए हम लोगों को अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और अकाउंटिंग क्या है क्लास में आपको बता चुका हूं शुरू से। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पे आए हैं हम। और अकाउंटिंग बेसिकली हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, और आज हम उन्हीं दोनों अकाउंटिंग के बेसिस की बात करेंगे, यानी कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। छोटा सा ये चैप्टर है, वन शॉट के अंदर आज खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझना कि कैश बेसिस क्या होता है, एक्रूअल बेसिस क्या होता है अकाउंटिंग करने के। ये दो मेथड्स हैं या दो बेसिस हैं। So there are two ways in which accounting can be done to know the profit or loss for an entity। तो कोई भी क्लास एक एंटिटी है, कोई भी बिजनेस है, उसने कितना मुनाफा कमाया, कितना नुकसान उसको हुआ, ये सारी चीज जानने के लिए उसे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। नाम ध्यान रखना, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, और साथ ही क्लास एक क्वेश्चन भी देखेंगे जहां पे हम लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। कैश बेसिस से करेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा, और एक्रूअल बेसिस से करेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा। मैंने आपको एक्रूअल बेसिस ऑलरेडी समझा रखा है। एक्रूअल बेसिस बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में, ध्यान समझना, जो एक्रूअल बेसिस है वो क्या कहता है, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर की बात करें, लाइक आपके लिए जो ईयर है वो 1/4/2021 से 31 मार्च 2022 ये चलता है, ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 है। अब इस साल में जितनी भी इनकम अर्न हुई है, आपने जितनी भी इनकम इस साल कमाया है, आप वो काउंट कर लो इनकम के अंदर, माइनस जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं आप वो माइनस कर दो। इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल सीधी भाषा में आपने इस साल जितना भी पैसा कमाया है उसमें से इसी साल का, ध्यान रखना मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, इसी साल में जितना भी खर्चा किया है वो सारा माइनस कर दो क्लास, आपका प्रॉफिट्स निकल कर आ जाएगा। अगर ये फिगर नेगेटिव होगा तो वो लॉस को दिखाएगा कि वो लॉस है। ठीक है, अब समझना। तो जब मैं इनकम अर्न की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं मैंने कितना पैसा कमाया है, भले ही वो मुझे मिला हो चाहे ना मिला हो। एग्जाम्पल, मैंने 20 लाख रुपए कमाए साल भर में, जिसमें से मुझे 15 ही मिला है ना, 15 ही मिला है मुझे। तो ये कहते हैं नहीं भैया, भले ही तुम्हें मिला कितना है उससे हमें लेना देना नहीं है। एक्रूअल बेसिस कहता है कि आपने अर्न कितना किया है, 20 लाख, भले ही आपको 1 रुपए भी ना मिला हो पर आपकी इनकम 20 लाख है। आपने खर्चा किया कितना है, मतलब खर्चा कितना हो, लाइक मैंने बिल्डिंग का व्हाइट वॉश कराया, पेंट कराया, रिपेयर कराया, मेंटेनेंस कराया, उसका पैसा नहीं दिया, इसी कहता है पैसे से कोई लेना देना नहीं है। एक्रूअल बेसिस कैश के इनफ्लो आउटफ्लो को बिल्कुल नहीं देखता है। ये कहता है आपका खर्चा कितना हुआ इस साल का, जी 15 लाख खर्चा हो गया। भले ही आपने पेमेंट 5 लाख की हो, भले ही आपने पेमेंट एडवांस दे दिया हो, 20 लाख का पेमेंट कर दिया हो, बट खर्चा इस साल के रिलेटेड जो था वो था 15 लाख। तो यानी कि 5 लाख रुपए जो है क्लास आपका प्रॉफिट आ गया। इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह भी काउंट होता है, नॉन कैश चीजें भी आती है, बिकॉज बिकॉज एक्रूअल बेसिस कभी भी वो कैश नहीं देखता है। पैसा आया गया, पैसे से कोई लेना देना नहीं है। इस साल की कमाई माइनस इस साल का खर्चा आ गया प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। एक्रूअल बेसिस ये हो गया। अब आते हैं कैश बेसिस पे। ठीक है, अभी जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो कहता है अगर तुम्हें प्रॉफिट्स को निकालना है ना, तो सीधा सीधा देखो कैश कितना आया इस साल माइनस कैश कितना चला गया इस साल। ठीक है, जनरली बिजनेस में हर कोई एक्रूअल ही फॉलो करेगा। आज के बाद, बस आज हम इसको डिस्कस करेंगे कैश बेसिस को, टिल क्लास 12 तक आपको कहीं भी कैश बेसिस को फॉलो नहीं करना है। हर जगह अकाउंट्स में एक्रूअल बेसिस फॉलो होता है, क्योंकि आप सबको याद होगा मैंने आपको बताया था देयर आर 3 बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, कैग, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल और गोइंग कंसर्न। तो हर जगह एक्रूअल ही फॉलो होता है। मतलब अगर आपको एक्चुअल में जानना हो ना सही मायने में तुमने कितना कमाया है, तो तुम वो एक्रूअल बेसिस से पता कर सकते हो कि साल भर की इनकम कितनी अर्न हुई है माइनस एक्स। पैसा क्या है, क्या पता किसी ने एडवांस दे दिया, क्या पता मैंने पूरे साल उधार बेचा मुझे 1 रुपए नहीं मिला, तो क्या मैं इस साल की इनकम को जीरो मान लूं।
और लॉस दिखा दूं कि मेरे इनकम इनकम जीरो है, माइनस एक्सपेंस जो भी हुआ होगा वो तो वही होगा, और माइनस प्रॉफिट की जो लॉस हो गया क्योंकि मैंने उधार बेचा, उधार बेचने से थोड़ी लॉस होता है, आज नहीं तो कल तो पैसा मिलने ही वाला है। तो एक्रूअल बेसिस इन सबको काउंट करता है। कैश बेसिस कहता है जी नहीं, कितना पैसा आया, पिछले 5 साल का पैसा भी अगर आज मिल गया ना तो ये कहता है ये आज की इनकम है, माइनस अगर अगले अगले 5 साल का खर्चा भी तुम आज इकट्ठे कर दोगे, कहेगा भी आज का खर्चा है ये। क्यों? क्योंकि ये कुछ नहीं देखता पीरियड किस समय का है, किस चीज, कुछ भी नहीं देखता ये, समय वगैरह कुछ भी नहीं, सीधा कितना आया। एक झोला रख लो अपने पास, साल भर में झोले में जितना आया, साल भर में झोले से जितना निकाल दिया, जो झोले में बचा वो आपका प्रॉफिट है। भले ही तुमने ये पैसा पिछले साल का पे किया हो, अगले साल का पे किया हो, भले ही तुम्हें इनकम नेक्स्ट ईयर की मिली हो, पिछले साल की मिली हो, भैया कैश बेसिस इन सबको नहीं देखता है। वो कहता है सीधा कितना पैसा आया कितना पैसा गया। तो आप देखोगे कितना सिंपल कैलकुलेशन है, इन माइनस आउट आ गया। तुम्हें देखना कितना मिला है, रिसीव कितना हुआ है, तुमने कितना कमाया उससे लेना देना नहीं है। भाई मैं 50 लाख रुपए कमाता हूँ बट मिले कितने, मुझे 5 लाख रुपए, तो मेरी 5 लाख की इनकम है, माइनस खर्चा जो हुआ है माइनस कर दो। अगर मान लो इस साल सारा खर्चा उधार किया तो ये कहते हैं खर्चा इस साल का जीरो है। क्यों? उधार किया, पैसा तो गया ही नहीं। मैंने क्या, एक झोला रख लो, कितना आया माइनस कितना गया, आ गया आपका प्रॉफिट। इसमें आपने साल भर में कितना कमाया, अर्न। कुछ बच्चे बोलते हैं देखो अर्न का मतलब है पैसा कितना कमा लिया, लाइक मैंने काम कर दिया, मैंने अपना पूरा काम कर दिया, मुझे पैसा जो मिलेगा उसे बोलते हैं रिसीव्ड। तो यहाँ पे इनकम रिसीव नहीं है, इनकम अर्न है, कितना कमाया बस तुम्हारे नाम पे चढ़ गया, माइनस कितना तुमने खर्चा कर दिया। मतलब खर्चा कर दिया मतलब काम करवा लिया पूरा, पैसा भले ही नहीं दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है। भले ही पैसा तुमने अगले साल का दे दिया, एडवांस दे दिया या नहीं दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है। साल भरी कमाई, साल भर खर्चे, माइनस करो प्रॉफिट। यहाँ पे कितना आया कितना गया प्रॉफिट। यही है क्लास कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। मोटा मोटी तौर पे मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया। अब थोड़ा कुछ फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं, राइट। तो ये कहता है कैश अकाउंटिंग रिकॉर्ड इनकम व्हेन रिसीव इट। कहते हैं इनकम हम तभी मानेंगे जब पैसा आएगा। मैंने साल भर काम किया बट पैसा नहीं आया तो मेरी इनकम जीरो है, राइट। और रिकॉर्ड एक्सपेंस व्हेन यू पे इट, खर्चा तभी मानोगे जब तुम्हारी जेब से गया। तो ये कहता है कमाई जब तुम्हारे हाथ में आ जाए, खर्चा जब तुम्हारे हाथ से चला जाए। मतलब वही एक झोला ले लो, पैसा आया माइनस पैसा गया प्रॉफिट। ये होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, इनकम व्हेन यू अर्न इट। तुमने कमा लिया, तुम्हारा टैग लग गया, तुम्हारा नाम हो गया, तुमने कमा लिया, तो बस तुम इनकम मान लो, भले ही तुम्हें मिला हो पैसा चाहे ना मिला हो, राइट। रिकॉर्ड एन एक्सपेंस व्हेन यू इनकर इट। एक्सपेंस खर्च करने को बोलते हैं इनकर्ड। इनकर्ड जो है ना एक्सपेंस के लिए लगाया जाता है, अर्न इनकम के लिए लगाया जाता है, राइट। जैसे इनकम के लिए हम बोलते हैं अर्न किया है, खर्चा जो गवाया है उसको क्लास हम लोग एक तरीके से इनकर कह सकते हैं। तो खर्चे रिकॉर्ड कर लो जब तुम खर्चे उसको कर लो, मतलब खर्चा इनकर हो गया, भले ही पेमेंट हुई हो ना हुई हो, आपने खर्चा कर दिया, घर पे काम वाम करा लिया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया है, तो भैया आप खर्चा रिकॉर्ड कर लो, भले ही पैसा गया हो चाहे ना गया हो। सिंपल सा फंडा, कैश बेस एक्रूअल बेसिस, डन। मतलब चैप्टर की मोस्टली चीजें डन होगी। अब कुछ फॉर्मेलिटीज देख लेते हैं इसकी, कुछ क्लास आप भाषा में कैसे लिखोगे पेपर के अंदर वो देख लेते हैं। Under cash basis of accounting, transactions are recorded in books when cash is received or paid, irrespective the period of which it is received or paid। वो किस समय का पैसा मिला है, किसी ने पिछले साल का दिया, कोई लेना देना नहीं है जी। आज पैसा आ गया, इनकम है। सर ये पिछले साल की सेल का पैसा आज मिला है, कोई बात नहीं, आज की इनकम है क्योंकि आज पैसा मिला है। ऐसा कहता है कैश बेसिस, ठीक है। इन कैश बेसिस इफ मनी इज रिसीव देन इनकम इज कंसिडर। पैसा मिलेगा, इनकम कंसिडर किया जाएगा। इफ मनी इज पेड देन ओनली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इज कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, सीधा प्रॉफिट निकलेगा। हियर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम एंड अक्रूड इनकम इज इग्नोर। आज मैं तुम्हें 4 चीजें समझाऊंगा, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन आज मैं फिर से बात करूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसे खर्चे हैं जो आपने, खर्चा तो इनकर हो गया लेकिन आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, ऐसा खर्चा, ठीक है, जो मुझे करना था, जिसका पेमेंट मुझे देना था लेकिन मैंने अभी तक दिया नहीं। मैंने बिल्डिंग का वाइट वॉश कराया लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया, तो वो खर्चा क्या है मेरे लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने रिपेयर कराया, मेंटेनेंस कराया लेकिन इसका पैसा नहीं दिया, तो वो क्या है क्लास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन अगर मैं अगले साल के लिए पेमेंट आज ही दे देता हूं तो इसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ये चारों नाम ध्यान रखना, अगले चैप्टर हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। 5th चैप्टर से हमारा न्यूमेरिकल काम स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग सवाल बनाना चालू कर देंगे, तो आप लोग बहुत ध्यान समझना, वहां पे ये वर्ड काम आएंगे आपको। ये तो पूरे 12th तक काम आएगा आपको, इवन जहां भी पढ़ोगे ना वहां तक काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा खर्चा जो मुझे करना था लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसा खर्चा जो मुझे नहीं करना था लेकिन मैंने पहले ही कर दिया, मैंने अगले साल का रेंट आज ही भर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस होता है एसेट। इसी तरीके से एक होता है अक्रूड इनकम।
इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, कमा लिया मैंने जी, मैंने काम कर दिया अपना पूरा, खत्म, अभी मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे भी कुछ दिन के अंदर मिल जाएगा, कुछ टाइम के अंदर मिल जाएगा मेरे को, तो उसे बोलते हैं अक्रूड इनकम। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ठीक है। अर्न मतलब कमा लिया लेकिन मुझे मिला नहीं है अभी तक, राइट, मेरा नाम चढ़ गया पैसा वो कि हाँ सुनील सर ने इतना काम कर दिया, लेकिन पैसा नहीं मिला अभी तक। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम लायबिलिटी होती है। एडवांस इनकम का मतलब क्या है, काम नहीं किया पहले ही ले लिया। मैं जाता हूँ कहीं पढ़ाने के लिए, मैंने मान लो ऐसा मान लेते हैं कि मैंने कहीं पूरा कुछ भी नहीं पढ़ाया, 1 साल की सैलरी, 1 महीने की सैलरी एडवांस ले ली, तो मेरे लायबिलिटी बन गई एडवांस इनकम, यानी कि काम कुछ नहीं किया अभी तक, पैसा पहले ही ले लिया है। तो ये 4 चीज़ें क्लास कहीं भी आप ध्यान रखोगे क्लास, ये सब चीज़ें क्लास हम लोग कंसिडर नहीं करते कैश बेसिस में। कैश बेसिस में तो सीधा कितना आया माइनस कितना गया वही करना होता है। ओके, नेक्स्ट। एंड इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखना, ये इग्नोर करता है जितने भी उधार ट्रांजैक्शन है, इनको रिकॉर्ड नहीं करता कैश बेसिस। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें जो प्रॉफिट लॉस निकल के आ रहा है, आप भरोसा नहीं कर सकते इस पे, वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है। साथ में क्लास ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट नहीं करता। क्यों? ये कहता है खर्चा 10 साल का हो आज रिकॉर्ड करो, खर्चा अगले साल का है आज रिकॉर्ड करो, खर्चा इस साल का है आज रिकॉर्ड करो। ये कहता है खर्चा जेब से पैसा गया तो भले ही वो कितने बड़ी रकम हो, चाहे वो मशीन खरीदने के लिए गया हो, चाहे वो रॉ मेटेरियल खरीदने के लिए गया हो, चाहे वो लेबर को सैलरी वेजेस देने के लिए गया हो, खर्चा तो खर्चा है, रिकॉर्ड कर लो। इसे कुछ नहीं पता रेवेन्यू कैपिटल क्या है, राइट। लेकिन एक्रूल बेसिस पे ऐसा नहीं है। अगर तुम आज 50 लाख खर्च कर रहे हो 5 साल के लिए, तो तुम्हारा खर्चा सिर्फ तुम 10 लाख रिकॉर्ड करोगे, 50 लाख रिकॉर्ड नहीं करोगे। तुमने 50 लाख खर्च कर दिया, ठीक है, लेकिन इस साल का तो वो खर्चा 5 साल तक चलेगा, तो वो 50 लाख का खर्चा 5 साल का है, तो 1 साल का खर्चा 10 लाख है, तो आज 10 लाख रिकॉर्ड करोगे। एक्रूल कहता है, कैश कहता है 50 लाख चला गया ना, तो ठीक है 50 लाख खर्चा होगा इस साल का। ये है क्लास कैश बेसिस की दिक्कत कि वो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट नहीं करता क्लास, और ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी फॉलो नहीं करता। खर्चा 1 महीने का और कमाई 15 महीने की, तो ये ले लेगा उसको, उससे प्रॉफिट, इसको कितना आया कितना गया उससे मतलब है, ठीक है। और कुछ ऐसे एनपीओज हैं बेसिकली, कुछ एनपीओज जो बेसिकली कैश बेसिस फॉलो करते हैं, कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट जो कैश बेसिस फॉलो करते हैं, और अदरवाइज कोई कैश बेसिस जनरली फॉलो नहीं करता है, राइट। एनपीओ इसलिए करते हैं क्लास, अब जैसे आप मंदिर में जाते हो तो आप पंडित जी से क्या कहोगे, पंडित जी मेरी पूजा कर दो, मैं गुरु दक्षिणा बाद में दे दूंगा, या जो पंडित जी की दक्षिणा होती है वो बाद में दे दूंगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना, वो तो आपको तुरंत देना पड़ता है। अब भगवान से कैसे, भगवान उसमें पास करा दो, मैं दान पेटी में आज नहीं डाल पाया, मैं उधार कर लो, मैं कल डाल दूंगा दान पेटी में, तो ऐसी चीजें नहीं होती जनरली एनपीओज में। एक्रूअल बेसिस मैंने बता दिया। दिस इज assumption states that transactions are recorded when they are entered into whether the amount is received or not received, paid or not paid, पेड किया नहीं किया, मिला नहीं मिला, कोई मतलब नहीं। It means we should record the expenses when it is incurred and not when it is settled or paid. Similarly, income are recorded when it is earned, not when it is received. जब आपने कमाया तब रिकॉर्ड करो, ना कि जब आपको रिसीव हुआ है। आज पैसा आज कमाया तो आज की कमाई हो गई, भले ही पैसा मुझे अगले साल मिले या एडवांस मुझे कस्टमर ने पिछले साल दे दिया हो। Simply we can say that transaction related to 1 year will be recorded in same year whether the settlement take place or not. आपको इस साल की कमाई, इस साल खर्चा इसी साल रिकॉर्ड करना है, भले ही उसका पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, ठीक है। एग्जाम्पल, 1 दिसंबर को आपने 50,000 का सामान बेचा, भले ही वो पैसा कभी मिला, आप उसे इस साल रिकॉर्ड करोगे, राइट। जब आपने सेल किया तब रिकॉर्ड करोगे, भले ही इसका पैसा आपको अगले साल मिला हो। एक्रूअल बेसिस कंसिडर आउटस्टैंडिंग, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, अक्रूड इनकम, ये चारों चीजें कंसिडर की जाती हैं क्लास। यहाँ पे डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर किया जाता है, एंड ऑल अदर नॉन कैश आइटम, जितने भी क्लास नॉन कैश आइटम्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है, ये आइटम्स, ठीक है, नॉन कैश आइटम्स। दिस मेथड इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान रखना, वहां पे चीजें आसान है कैश बेसिस में। क्यों? झोला पकड़ा है, कितना आया कितना गया, आ गया प्रॉफिट सीधा, जो बचा झोले में वो प्रॉफिट है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको साल भर की कमाई, साल भर के खर्चे लेने, भले ही पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, पेमेंट हुई हो चाहे ना हुई, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उससे। लेकिन दिस मेथड इज मोर रिलायबल, ये भरोसेमंद है। मतलब एक्रूअल बेसिस से जो प्रॉफिट निकल कर आएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है क्लास, ऑल इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर माइनस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपका जो प्रॉफिट आएगा वो भरोसेमंद है, और ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट करता है, और साथ में क्लास ये ट्रू एंड फेयर व्यू देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। यानी कि अगर हम एक्रूअल बेसिस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये क्लास हमको सही बात बताएगा कि एक्चुअल में हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, ट्रू एंड फेयर व्यू देगा। तो ये शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं।
नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, एक्रूअल बेसिस की बात करें बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड होता है, लेकिन कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसमें सिर्फ नगद के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं कैश बेसिस में, एक्रूअल में कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इन सब की बात करें, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस आर ऑल्सो अकाउंटेड। कुल मिला के यहाँ सारी चीजें अकाउंट होती हैं, जबकि क्लास यहाँ पे सारी चीजें अकाउंट नहीं की जाती, इन्हें काउंट नहीं किया जाता। तीसरा पॉइंट प्रॉफिट लॉस, ये एक्रूअल बेसिस करेक्ट प्रॉफिट लॉस बताता है, जबकि क्लास ये करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं बताता। टेक्निकल नॉलेज, देखो एक्रूअल बेसिस अगर आप जानोगे ना तो थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए। कैश बेसिस में कुछ नहीं, कोई छोटा बच्चा भी है ना 10वीं क्लास का, तो वो भी क्या करेगा, एक झोला ले लेगा, कितना पैसा आया सब कलेक्ट कर लिया, माइनस कितना पैसा खर्च किया, माइनस करके आ गया सर जी इतना प्रॉफिट है, इतना आया इतना गया। एक्रूअल में नहीं है ऐसा। एक्रूअल के अंदर आपको देखना पड़ेगा इस साल का कितना है। किसी ने अगर पिछले साल का पैसा दे दिया है तो हमें उसे कंसिडर नहीं करना। आपने कुछ खर्चा ऐसा है जो अगले साल के लिए कर दिया है, उसे आपने कंसिडर नहीं करना, क्योंकि खर्चा अगले साल का है, भले आपने आज पेमेंट दे दिया है उसे कंसिडर नहीं करना। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए, लेकिन क्लास इसमें कोई सेटलमेंट नहीं होता प्रीपेड का, एडवांस का, आउटस्टैंडिंग का, तो इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, कोई भी बंदा कर लेगा। लीगल पोजीशन की बात करें, एक्रूअल बेसिस जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 उसको वैलिडिटी देता है, जबकि कैश बेसिस को ये वैलिडिटी नहीं देता। अगर आप एक कंपनी हो तो आपको एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करना पड़ेगा, आप कैश बेसिस फॉलो नहीं कर सकते। अगर तुमने कर दिया तो कंपनीज एक्ट उसे वैलिड स्टेटमेंट नहीं मानेगा। एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो एक्रूअल बेसिस जो है मोर एक्सेप्टेबल है, हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है, करेक्ट बिजनेस की इनकम ये शो करता है, जबकि ये करेक्ट शो नहीं करता बिजनेस। और कई बार बहुत फनी हो जाता है, लाइक मेरे को पिछले 4 साल का पैसा मिला है तो इसे आज काउंट कर लो, यार ये कैसी बात हो गई। मान लो आपने आज बिजनेस बंद कर दिया, इसका पैसा कुछ उधार था वो कल मिलेगा, तो वो कहते हैं कल इनकम हो जाएगी। अरे भैया बिजनेस ही नहीं है तो इनकम कैसे हो गई। तो ये कहीं ना कहीं क्लास वैलिड नहीं है, इसे क्लास कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, इससे सब लोग मतलब कि एक्सेप्ट करते हैं। भरोसेमंद की बात करें तो ये ज़्यादा भरोसेमंद है क्लास, मोर रिलायबल। और ये क्या है क्लास, लेस रिलायबल, क्योंकि इसके अंदर उधार के ट्रांजेक्शन लेते ही नहीं, इसमें कैश भी लेते हैं, उधार भी लेते हैं, और करेक्ट प्रॉफिट लॉस आता है, असेट लायबिलिटी भी सही से शो होती है, तो ये मोर रिलायबल है, भरोसेमंद है, जबकि वो भरोसेमंद नहीं है। सुटेबिलिटी, एक्रूअल बेसिस जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सबके लिए सुटेबल है क्लास, लेकिन जितने भी एनपीओज हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए कैश बेसिस जो है वो सुटेबल है। डिफरेंस हो गया, मीनिंग हो गया क्लास, हमने सब कुछ अच्छे समझ लिया है, अंडरस्टैंड हो गया। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको बना के देखते हैं। ओके, सिया, a consultant during financial year 2021 earn 8 लाख out of which, देखो सुनो मेरी बात, सिया एक कंसल्टेंट है और उसने 8 लाख रुपए अर्न किया है, और तुम्हें यहाँ कहता है कि एक बार तुम इसको कैश बेसिस पर इनकम को काउंट करो, है ना, हिज इनकम काउंट करो कैश बेसिस पे, और दूसरा तुम काउंट करो इनकम को एक्रूअल बेसिस पे। तो कहता है उसने अर्न किया है 8 लाख, जिसमें से मिले हैं 6.5 लाख रुपए। तो कैश बेसिस क्या कहता है जी, मिले कितने हैं 6.5 लाख, तो ये हमारी इनकम है। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, कमाया कितना है 8 लाख, ये हमारी इनकम है। ध्यान समझना, मैं दोनों में इनकम लिखूंगा पहले, फिर माइनस करूंगा एक्सपेंस, फिर आएगा प्रॉफिट। तो ये कैश बेसिस कहता है जी 6.5 लाख रुपए तो हाथ में आए हैं, तो यही इनकम है। वो कहता है नहीं, आपने 8 लाख कमा लिया ना, भले ही 6.5 लाख हाथ में आए हो, 9 लाख हाथ में आए हो, भैया 8 लाख की आपकी इनकम है, एक्रूअल बेसिस कहता है। आउट ऑफ विच रिसीव इतना, ही इनकर, खर्चा किया कितना है 1,80,000। ध्यान रखना, एक्रूअल बेसिस कहता है खर्चा कितना हो गया 1,80,000, ये खर्चा हो गया एक्रूअल बेसिस, ठीक है, इनकर्ड। आउट ऑफ विच 40,000 आर आउटस्टैंडिंग, कहते हैं कि खर्चा 1,80 हो गया, लेकिन 40,000 अभी भी देना है, दिया नहीं है, तो जेब से पैसा कितना गया 1,40,000। तो कैश बेसिस कहता है जी रोकड़ा जेब से कितना गया 1,40,000, तो यही हमारा खर्चा है। एक्रूअल क्या कहता है, आपका टोटल खर्चा कितना 1,80, भले ही दिया हो चाहे ना दिया हो, आपका 1,80 खर्चा माना जाएगा, ठीक है। ही ऑल्सो रिसीव कंसल्टेंसी फी रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, कहते हैं पिछले साल का भी 55,000 मिल गया है, तो ये से इनकम मान लेगा। कहते हैं पिछले साल का 55 मिला हो चाहे कभी भी मिला हो, ये से इनकम मान लेगा। लेकिन ये एक्रूअल बेसिस पे, क्योंकि ये पिछले साल का मिला है, भले ही पैसा आज मिला है पर इनकम तो पिछले साल का है ना, हमने इसे पिछले साल काउंट कर लिया होगा, इस साल हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ये कहता है आज रोकड़ा आया है ना, तो आज ही इनकम मानेंगे, पिछले साल तो आया नहीं था पैसा, तो पिछले साल तो इनकम माना नहीं होगा, आज पैसा आया तो आज इनकम, ठीक है। एंड ऑल्सो पेड 10,000 एक्सपेंस, ये कहते हैं पिछले साल का 10,000 रुपये खर्चा भी हमने क्या किया है, पेड किया है। तो आपने पेड तो किया ना, भले ही पिछले साल का हो चाहे पिछले 50 साल का हो, ये क्या कहते हैं, आज पैसा गया है तो आज हमारा खर्चा हो गया। ये कहता है आपने पेड किया, पैसा आज गया कोई बात नहीं, बट ये खर्चा कब का है, ये अगले साल का या पिछले साल का है, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। तो कैश बेसिस से आपका आंसर जो है आप कैलकुलेट कर लो कितना आएगा।
आपका 6,50,000 रुपए इस साल मिला, मतलब कि पिछले इस साल का मिला 55 पिछले साल का, तो आपको टोटल जो पैसा मिला है वो है 7,05,000। माइनस कर दोगे जो खर्चा हुआ है 140 प्लस 10 1,50,000, तो कैश बेसिस में आपने सीधा सीधा 7,05,000 माइनस 1,50,000, ये आएगा 5,55,000 रुपए का आपका सीधा सीधा क्या हो गया क्लास, आपका 5,55,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट आ गया, राइट। अच्छा, अब उसमें देखें तो सीधा आपने इनकम अर्न 8 लाख माइनस एक्सपेंस 180, 6,20,000 आपका सिंपल एक्रूअल बेसिस से आ गया। तो ये खत्म, और इसके साथ ही चैप्टर भी खत्म। पेपर में जनरली क्लास आपको मीनिंग डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। बाकी मिड टर्म और जो फाइनल टर्म होते हैं उसमें तो बहुत कम चांसेस होते हैं, तो वेटेज के हिसाब से आप देख लेना। बट ये चैप्टर क्लास यहाँ पे हो गया आपका दी एंड। आई होप क्लास बहुत अच्छे से मैंने आपको कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस समझाया और तुम्हें समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्लास 11th का अकाउंट्स का पूरा इको का पूरा सिलेबस A to Z यहाँ पे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। डेली वीडियोस आ रही हैं क्लास, आप प्लीज सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो अपने सारे जितने बच्चे भी क्लास 11th में आए हो आप उन सबको क्लास ये वीडियो शेयर करो आप, किस वजह सर A to Z पूरा सिलेबस कराएंगे आपके पूरा का पूरा। आपको कहीं कोई ट्यूशन लेने की, कहीं एक सिंगल पैसा खर्च करने की, 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कराऊंगा, राइट। तो यहाँ पे क्लास मैंने अकाउंट्स के साथ इको का भी प्लेलिस्ट डाल दिया है, तो आप इको भी चेक कर सकते हो। अभी हमने शुरू किया हुआ है, धीरे धीरे क्लास हम समय से रहते रहते आपका पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। फिर वन शॉट रिवीजन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब चीज़ डिस्कस करेंगे ताकि आपका 11th बेहतर जाए। सो दैट क्लास आप जल्दी अपने क्लास 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और अपने 12th में भी ये क्लास बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।